अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आसिफ खान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आइनी तरमीम के लिए हुकूमत पाकिस्तान के जो कोशिशें हैं, जो सियासी इत्तेहाद के कोशिशें हैं, वो तमाम कोशिशें जो है फ़िल वक्त बेसूद होते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन अब उस मकसद के लिए नया एक तरीक़ेकार जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। और इस तरीके के मुताबिक जो है अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ हैं जो आज़ाद हैं, उनको जो है अब इस्तेमाल करने के जो है इम्कान कभी नज़र आ रहे हैं। इस वक्त लग ऐसे रहा है कि कोई नया जो है वो गेम इस वक्त तैयार किया जा रहा है। जो एक्ट इलेक्शन का जो पास किया गया कौमी असम्बली से 2024 में, जो मेंबर होगा नेशनल असम्बली का, वो इलेक्शन से पहले अपना सियासी वाबस्तगी ज़ाहिर करेंगे और अपने सियासी वाबस्तगी डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद उस सियासी जमात का जो मेंबर है वो किसी और सियासी जमात में नहीं जा सकेंगे। और अगर वो आज़ाद है तो फिर वो आज़ाद रहेंगे और आज़ाद कैंडिडेट किसी और सियासी जमात में नहीं जा सकेंगे। और इस बिल के तहत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 41 आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो अब आज़ाद उम्मीदवार रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 41 आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने इलेक्शन से पहले अपनी सियासी वाबस्तगी ज़ाहिर नहीं की, और इलेक्शन के बाद जो एक मखसूस टाइम होता है उस टाइम तक जो है वो अपना सियासी वाबस्तगी ज़ाहिर करना होता है। लेकिन इलेक्शन के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान हैं, उन्होंने अपना सियासी वाबस्तगी ज़ाहिर नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन में जो उनका सिंबल था, जो उनका इंतखाबी निशान था, वो वापसी लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया इलेक्शन कमीशन के जानिब से। तो इसलिए फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ ने अपना जो सियासी वाबस्तगी है वो ज़ाहिर नहीं की। कुछ ने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनसे वाबस्तगी ज़ाहिर की, और कुछ ने ज़ाहिर नहीं की, और कुछ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाबस्तगी उन्होंने ज़ाहिर की। अब जो नया एक्ट बना 2024 में, इस एक्ट को 2017 से जो है वो लागू किया गया। तो अब जो 41 मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब ये 41 मेंबर जो है लगता है कि निशाने पर हैं, और अब इस 41 मेंबर्स को आइनी तरमीम के लिए इस्तेमाल करने का खदशा ज़ाहिर हो चुका है। इलेक्शन एक्ट के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई दरख्वास्त नहीं दी, तो उस पर अभी तक कोई पटिशन किसी अदालत में जो है वो ज़ेर इल्तवा नहीं है। और इलेक्शन एक्ट जो कौमी असम्बली ने मंजूर किया, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद करने के लिए जो है स्पीकर ने ये ख़त लिखा है। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इस ख़त पर अमल दरामद करते हैं, या जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियत 8 जज साहिबान ने कि मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए जाएँ, और जो 41 आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते हैं, उनके लिए टाइम फ्रेम जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको दिया गया। लेकिन अब ये मामला जो है वो फंसा हुआ है। इलेक्शन कमीशन इस मामले पर फैसला नहीं कर पा रही, और एक जानिब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली की दरख्वास्त है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करती है। इलेक्शन कमीशन मुसलसल इस हवाले से इजलास वो जो करती आ रही है, 3-4 इजलासें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई फ़ैसला फ़ाइनल इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं किया गया कि जो मखसूस नशस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाती हैं, और 41 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर तस्लीम किया जाता है कि नहीं किया जाता। और हमने अपने पिछले वीलॉग में ज़िक्र किया था कि ये आइनी तरमीम इसी जो है केस से जुड़ा हुआ है। जो मखसूस नशस्तें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज़ हैं, इसी जो केस है इनके साथ ये सारा मामला जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही ये फ़ैसला होगा, उसके बाद फिर इस आइनी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, और आइनी तरमीम को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। इस वक्त हुकूमत और हुकूमत के जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका भरपूर कोशिश है कि जो है ये आइनी तरमीम हो सके, लेकिन क्योंकि अभी इस आइनी तरमीम के सामने हायल रुकावटें हैं, और उसमें एक रुकावट मौलाना फजल रहमान बने रहे, और दूसरा जो इसमें अहम रुकावट है वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो रुकावट है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना
ये भी इतना आसान अमल नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो अक्सरियत जजेस का फ़ैसला है उस फैसले को जो है वो तस्लीम करना जो है वो ज़रूरी है। अगर वो फ़ैसला तस्लीम नहीं किया गया और उस फैसले को मंजूर नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला नहीं दिया, तो फिर ये संगीन आइनी और कानूनी बहरान पैदा होगी मुल्क के अंदर, और फिर ये मामला जो है किसी और रुख की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरे जानिब जो आइनी तरमीम है उसके ख़िलाफ़ वकला तहरीक का आगाज़ किया गया, और इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पटिशन भी दायर कर दी। आगे चल के देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करती है। अब इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही ज़रूरी होगा, और इलेक्शन कमीशन इस मामले में जो भी फ़ैसला करेगी उस फैसले के बाद अगला जो सियासी मंजरनामा है वो जो है वो खुल के सामने आ जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल वो फंसा हुआ है, और इलेक्शन कमीशन इस वक्त ऐसे फंसा हुआ है कि अब उसको कुछ जो है उसके वो समझ में नहीं आ रहा कि इस मामले पर क्या फ़ैसला किया जाए। अब आगे चल के ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन को जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, इलेक्शन कमीशन को जो सिग्नल्स मिलेंगे, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपना फ़ैसला सुनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आइन और कानून और जमहूरियत के लिए बड़े ज़बरदस्त खदमात पिछले दौर में रहे, लेकिन हालिया दिनों में जो नई जो सियासी क़यादत है उनका सोच बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। उस सोच की अक्कासी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो हालिया बयान है वो वाज़ेह जो है बता रही है कि अब जो नई सियासी क़यादत है उनकी सोच क्या होती है। बिलावल भुट्टो साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट को अपनी मर्जी के मुताबिक पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने का हक होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने मर्जी के खिलाफ वोट दे सकेंगे, उनका वोट काउंट हो सकेगा, तो फिर जो ये आइनी तरमीम हुकूमत करने जा रही है इसके जो रुकावटें हैं वो कम हो सकेंगी। क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले के मुताबिक किसी भी सियासी जमात का मेंबर पार्टी के ख़िलाफ़ अपना वोट नहीं दे सकेंगे। अब जो बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दिया वो कहते हैं कि ये हक जो है वो मेंबर के पास होना चाहिए, मेंबर का वोट भी कास्ट होना चाहिए, और मेंबर अपने मर्ज़ी के मुताबिक यानी कि ज़मीर फरोशी कर सके। तो ये बिलावल भुट्टो साहब ने जो बयान दिया। इसके बाद दूसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट केस है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एक उम्मीदवार हैं बलूचिस्तान से, उन्होंने जो है दोबारा गिनती के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए कि वोटों के सामने फार्म 45 की कोई अहमियत नहीं है, और फार्म 45 47 कुछ भी नहीं है। जो टोटल वोट होगा और उसी को देखकर जो है वो फैसला किया जाता है। इलेक्शन को गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल अभी तक गैर फाल हैं। जो कंप्लेंट्स हैं, जो शिकायतें हैं कैंडिडेट्स के, उस पर उनका अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स गैर फाल पड़े हुए हैं, और जो इलेक्शन में इल्ज़ामात हैं धांधली के उस पर अभी तक फैसला नहीं हो सका। लेकिन यहाँ पर काजी साहब फरमा रहे हैं कि फार्म 45 की कोई अहमियत नहीं होगी, और पोलिंग का जो रिज़ल्ट है, पोलिंग में जो प्रेसिडिंग अफसर है, पोलिंग में जो पोलिंग एजेंट्स हैं, उनका कोई जो है अहमियत नहीं है। जो फार्म 47 इलेक्शन कमीशन में जो आरओ बैठ के बनाएंगे वही जो है फार्म 47 जो है वो काबिल कबूल होगी, और वही जो है वो कारआमद चीज़ है। तो ये जो इलेक्शन है इसमें फार्म 45 और फार्म 47 का बहुत बड़ा जो इल्ज़ाम है वो अभी तक अपनी जगह पर वैसे मौजूद है, उस इल्ज़ाम की तदारक नहीं हुई। और फार्म 45 फार्म 47 में जो बेज़ाब्तियाँ हैं उन बेज़ाब्तियों पर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स गैर फाल पड़ी हुई हैं। लेकिन हुकूमत इस वक्त जो है वो चाहती है कि ये सारा मामला वैसे का वैसा रहे, और ये किसी तरीके से जो आइनी तरमीम है ये हो सके, और उसके बाद फिर इस सारे मामला को देखा जाएगा। लेकिन आइनी तरमीम जो अभी तक फंसा हुआ है, और इसको जो है मुकम्मल करने के लिए काफ़ी जो है रुकावटें अभी तक अपनी जगह पे मौजूद हैं, और इसमें सबसे बड़ी रुकावट सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और 8 जज साहिबान का अक्सरियती फ़ैसला है। अब ये सारा मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के कंधे पर डाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन अब क्या इसमें फ़ैसला करती है,
वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ही जो अगला जो सेटअप है और अगला जो सियासी मार्का है उसका पता चलेगा। और इलेक्शन कमीशन इस मामले में आके फंस चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो भी फैसला दिया उसके बाद फिर देखते हैं कि जो है अगला जो स्टेप है वो क्या होता है। जो भी होगा इस हवाले से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।